जयपुर से चलकर आई जनपद आगरा में आगरा की जन्मी ट्रांसजेंडर शिवन्या स्वामी। जी हाँ, शिवन्या स्वामी आजकल बहुत तरह वायरल तरीके से है क्योंकि जनपद आगरा की पहली ट्रांसजेंडर है जिनका जन्म प्रमाण पत्र जनपद आगरा के प्रशासन ने उन्हें दिया है। तो वहीं इसके बाद में उन्होंने जिस तरह से एक आश्रम को लेकर के अपनी मांग की है, प्रशासन को दिया है, वह लेकर के और अधिक चर्चा में आ चुकी है। तो वह हमारे साथ आज जनपद आगरा का जो पूर्वांचल छठ पूजा समिति का जो पार्वती घाट है बल्केश्वर में, वहां पर मौजूद है। और आज हम माँ यमुना की तलहटी में पहुंच करके उनसे खास वार्ता करते हैं और जानते हैं आज के पूरे इस तरह का आयोजन है उसे लेकर के कि आखिर शिवन्या जी, स्वागत है आपका TN News 24 में। मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को अपना थोड़ा सा परिचय दें। जी नमस्ते, मेरा नाम शिवन्या स्वामी है। मैं आगरा की रहने वाली हूँ। आगरा की पहली ट्रांसजेंडरों में का बर्थ सर्टिफिकेट बन के निकला है। जी शिवन्या जी, आजकल जो जिस तरह से आपकी कुछ मांगे निकल के आई हैं कि आखिर जो आपने आश्रम की मांग है, वह आश्रम की मांग आपने क्यों की, प्रशासन से क्यों मांग की? मैंने आश्रम की मांग इस वे पे की है। एक्चुअली क्या है ना, मैं राजस्थान में रहती हूँ, तो हमारे राजस्थान की जो गवर्नमेंट है वो क्या है, हम लोगों को काफ़ी फैसिलिटियाँ हैं। जैसे अभी एक बात मान के चलो, जैसे एक लड़की लड़का होता है, ठीक है, लड़की अपना शादी कर लेती है, लड़का अपना शादी कर लेता है, ठीक है, उनका घर बस जाता है। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों को निकाल दिया जाता है बचपन से, ठीक है, तो हम लोगों को बचपन से निकालते हैं, तो इस कारण हम लोग काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है, जिसमें हमारे कहीं कहीं ना कहीं कई ट्रांसजेंडर है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। तो मैं गवर्नमेंट खत्म करने जैसी जिस तरह से बात आई है, ये देखा जाता है आखिर इस तरह से आत्महत्या सुसाइड जैसी बात आती है, आखिर क्या वजह होती है कि इसके लिए अधिकार जिस तरह के कदम उठाते हैं, खासतौर से किन्नर ट्रांसजेंडर सुसाइड इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उन लोगों को कोई सहारा नहीं होता है। जैसे कि घर वाले निकाल देते हैं, बाहर ट्रांसजेंडर्स रहते हैं, तो उनको कहीं ऐसे हर रात रेप होना, हर रात उनको मरण होना, मतलब वो कहीं ना कहीं खुद से लड़ रहे होते हैं, लोगों से लड़ रहे होते हैं और अपनी फैमिली से लड़ रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें कोई तो ट्रांसजेंडर ऐसी होती है जो मजबूत होके इन सब चीज़ों को झेलती है, और कोई ट्रांसजेंडर ऐसी होती है जो नशे पते करके सेक्स वर्किंग जैसे काम करना स्टार्ट कर देती हैं, और कोई ट्रांसजेंडर ऐसी होती है जो खुद को ही ख़त्म कर देती है कि मैं इन सब चीज़ों को फेस नहीं कर सकती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है। क्या आपके मन में भी कभी इस तरह का विचार आया कि आत्महत्या से कदम उठाना पड़े या कुछ अन्य इस तरह की नेगेटिविटी कभी आई थी? जी बिल्कुल आई है। तो फिर उससे लड़े कैसे आप? मैं कभी भी अगर ज़्यादा परेशान होती हूँ तो मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, और मैं मेरी बहुचरा माता को मानती हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ मंदिर की मांग की है, जो कि ना तो राजस्थान में है और ना आगरा में है। मैं कभी भी अगर मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है तो मैं उनके आगे जाके रोती हूँ, और मैं उन्हीं से ही सवाल करती हूँ कि ऐसा क्या किया था मैंने जो आप लोगों ने मुझे ऐसा जीवन दिया और ऊपर से इतनी परेशानियाँ दी। जी, परेशानियों से लड़ना तो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, लेकिन इसमें एक सवाल और जुड़ता है। जिस तरह से आपने बताया ट्रांसजेंडर आत्महत्या के लिए ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। वही आश्रम की मांग की, आश्रम की मांग जिस तरह से कहा कि आप वो स्ट्रगल करते हैं भरण पोषण के लिए, इसमें एक मुख्य प्रश्न जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि आखिर ट्रांसजेंडर का मुख्य जो कार्य है वो भरण पोषण किस तरह से कर पाते हैं? कई ऐसे ट्रांसजेंडर्स है जो किन्नर समुदाय के साथ भी नहीं रह पाते हैं। सबकी अपने अपना माइंड का सोच होता है, और कई ट्रांसजेंडर ऐसे होते हैं जो किन्नर समुदाय के साथ रहते हैं तो वो सेफ रहते हैं, लेकिन हमारे किन्नर समुदाय के साथ भी रहना कोई हंसी मजाक नहीं होता है, क्योंकि वो एक तरीके से हमारे माँ बाप होते हैं। तो कई ऐसे ट्रांसजेंडर होते हैं जो माइंडली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो किन्नर समुदाय के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, और वो मजबूरन, क्योंकि हम लोगों को कोई काम तो देता नहीं है, क्योंकि आजकल अगर नॉर्मल से अगर जॉब करना भी चाहे तो ट्रांसजेंडर्स को नहीं मिलती है। कई कई जगह बदली है, पर आगरा जैसे शहर में या फिर जयपुर जैसे शहर में मुझे तो लगता नहीं कि ट्रांसजेंडर काम कर सकती है, और अगर ट्रांसजेंडर काम कर भी रही है तो वो ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोग इस तरीके से ट्रोल कर देते हैं। जैसे कि आपने तो देखा ही होगा, अभी मैं आपके साथ हूँ, और आपने देखा होगा कि लोग किस तरीके से देखते हैं, लोगों का नज़रिया किस तरीके का होता है।
तो वो सब चीज़ें कहीं न कहीं हम लोगों को घर करती है, हम लोग उन सब चीज़ों को नहीं झेल पाते। मेरा भरण-पोषण होता है, जैसे मैं एक मॉडल हूँ, उसके अलावा मैं एक डांसर हूँ। तो क मैं डांसिंग करके, मॉडलिंग करके अपना पेट का भरण-पोषण कर रही हूँ, ठीक है? और मैं जहाँ डांस करने के लिए जाती हूँ, वहाँ पे मैं झूठ बोल के जा रही हूँ कि मैं गर्ल हूँ, मैं लड़कियों के साथ प्रोग्राम्स करती हूँ डांस का। हाँ, मेरी मॉडलिंग में पता होता है कि हाँ, किन्नर है, पर मैं जहाँ डांस करती हूँ, वहाँ पे उन लोगों को पता नहीं होता कि ये किन्नर है। हाँ, मैं लड़की बन के काम कर रही हूँ और वहाँ पे कई चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ता है। जैसे प्रोग्राम खत्म होने के बाद लड़कों का नंबर माँगना या फिर चल रही है क्या मेरे साथ, चल मेरे साथ सो जाना, इस तरीके के बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे पास। तो मैं कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। और रही बात अनाथ आश्रम की, तो अनाथ आश्रम की मैंने इसलिए माँग की है यहाँ आगरा में, जब एक लड़के का अनाथ आश्रम बन सकता है, एक लड़की का बन सकता है, हमारा क्यों नहीं? हम देश के नागरिक नहीं है? हम इंसान नहीं है? या फिर हम कोई चीज़ डिज़र्व करते ही नहीं हैं? जिससे बड़ा ही मार्मिक प्रश्न उठाया है, मार्मिक मुद्दा है आश्रम को लेकर के। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से एक और बात बताई कि डांस अकेडमी में जब जाते हैं तो उन्हें महिला बन करके पूरी तरह से अपना परिचय देना पड़ता है। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से बताया है कि नाम, मोबाइल नंबर और मानसिकता, ये तो मेरा मानना है कि खास तौर पे जनरली बिहेव हो चुका है इस तरह का कि बात करना, नंबर लेना, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप उन्हें इग्नोर कर देंगे तो निश्चित रूप से ऐसा कोई नहीं है जो फिर आपको दोबारा से इस तरह से प्रपोज़ करे या आपको दोबारा से नंबर वगैरह माँगे। सर, आजकल के लड़के इस तरीके के हैं कि अगर उनको ज़रा-सा भी अगर ये पता चल गया ना कि वो ट्रांसजेंडर हैं, तो वो उस तरीके से उस इंसान के पीछे लगेंगे कि वो मजबूर होके ना, अगर वो नहीं भी चाहेगी ना, तब भी वो उसको सब कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने ना इन आँखों से देखा है, मेरा कोई टाइम था, मेरे साथ एक घटना हुई थी। मुझे 25 लड़कों ने उठाया था और बहुत गंदा मारा था। इतना गंदा मारा था, जयपुर की आमेर रोड आज भी उस चीज़ की गवाह है। सिर्फ़ मेरी क्या गलती थी? मैं काम कर रही थी या फिर मैंने नंबर नहीं दिए उनको या फिर मैंने उनके साथ सेक्स नहीं किया। मेरी गलती क्या थी? उस बात पे उन लोगों ने मुझे इतना बुरा मारा था, जिस पे कानून ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और वहाँ पे कई कई लोग ऐसे थे जो तमाशा देख रहे थे कि किसी किन्नर को मार रहे हैं, लेकिन वहाँ पे छुड़वाने के लिए मुझे कोई नहीं आया। बड़ा बड़ा भी प्रश्न है, बड़ा ही मार्मिक चीज़ है कि कहीं न कहीं जिस तरह से मारपीट को लेकर के बात कही, अनाथ आश्रम को लेकर के बात कही, तो भरण-पोषण को लेकर के भी चर्चा की और बात रखी पूरी तरह से। निश्चित रूप से जनपद आगरा की यह प्रथम जन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली व आगरा में किन्नर समाज के लिए एक अनाथ आश्रम खोलने की जो माँग की है शिवन्या स्वामी ने, वो निश्चित रूप से काबिल-ए-तारीफ़ है। लेकिन यह आने वाला वक्त बताएगा आखिर मिलता क्या है, शासन प्रशासन कितना सहयोग करता है शिवन्या स्वामी का। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे शिवन्या स्वामी के साथ और बात करेंगे अन्य विषयों पर। आगरा से TN News 24 के लिए आगरा पत्रकार अर्जुन रौतेला की बात करें।